हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम इंग्लिश के टॉप 100 आइडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का मतलब होता है सिंपल एंड सीमिंगली मैजिकल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका लगता नहीं था कि सॉल्यूशन इतना अच्छा होगा, लेकिन बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला है, उस फ्रेज को कहेंगे सिंपल बुलेट। ए बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है एन इश्यू ओवर विच देयर इज़ कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट। कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा टॉपिक जिसके लिए दोनों तरफ से ही समझौता नहीं हुआ है, दोनों तरफ से ही डिसएग्रीमेंट है, उसको कहते हैं ए बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है कम टू टर्म विद समथिंग। इसका मतलब होता है जो सिचुएशन है उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना, स्पेशली सैड सिचुएशन को। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऐसा व्यक्ति जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव है उसको कहते हैं सैंग्विन। सैंग्विन का हिंदी में मतलब होता है आशावादी, और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ऑप्टिमिस्टिक है तो उसको आशावादी कहते हैं। कॉन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स, इसका मतलब होता है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यदि हम करें, एक शब्द में इसको संबोधित करें तो इसका मतलब होता है वेरिसिटी, सच्चाई। नेक्स्ट है अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का हिंदी में मतलब होता है माया या फिर भ्रम। ठीक है, तो रियलिटी नहीं है लेकिन परसेप्शन है सिर्फ। नेक्स्ट है फैनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियल्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांतों का एकदम कट्टर है, ठीक है, कि वो समझौता कर ही नहीं सकता, दूसरे की बात सुन ही नहीं सकता कि ये भी कुछ सही कह सकता है, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं या फिर उस वर्ड को हम कहते हैं जीलोटरी। ठीक है, जीलोटरी का मतलब होता है कट्टरता। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम। इसको कहते हैं एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है हिंदी में दोष मुक्त करना। किसी को जितने भी ब्लेम लगाए थे उससे सारे से फ्री कर दिया, उसको कहते हैं एक्सोनरेट। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्नेक्स। इसको कहा जाता है वन वर्ड में ऑफिलोजी। ऑफिलोजी का मतलब होता है कि सांपों की स्टडी करना। रेकाउंटर, ये एक वन वर्ड है, इसका मतलब होता है वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज। जो व्यक्ति स्टोरी सुनाने में कलावान होता है उसको कहते हैं रेकांटियर। नेक्स्ट है एस्ट्रोफोबिया। ऐसा व्यक्ति जिसको फायर का डर हो, ठीक है, उससे आग से डर लगता हो। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड ड्रॉ अ ब्लैंक। इसका मतलब होता है खाली हाथ निकलना, बी अनसक्सेसफुल। ठीक है। नेक्स्ट है एज क्लियर एज मड। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझा ना जा सके। एज क्लियर एज मड जैसे दिखाई दे रहा है आपको, मड मतलब कीचड़ होती है, तो कीचड़ कोई साफ थोड़ी है, तो एक हम व्यंगात्मक कुछ उपहास करते हैं कि ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है एज क्लियर एज मड, कीचड़ जैसा साफ होना, यानी कि कुछ समझ ही नहीं आना। टंग इन अ चीक, इसका मतलब होता है इन एन आयरनिक एंड इनसिंसियर वे, यानी कि किसी को जैसे इनसिंसियर वे में हम बुलाते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसको कहते हैं टंग इन अ चीक, किसी को रिस्पेक्ट ना देना। ठीक है। नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन। इस आइडियम फ्रेजेस का मतलब है नीट एंड क्लीन। कहते हैं ना स्पिक एंड स्पैन, रूम है एकदम साफ सुथरा, तो उसको कहेंगे नीट एंड क्लीन। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल। किसी में ये टैलेंट है कि वो अच्छी तरह से बोल सकता है, उसको कहेंगे हम फ्रेजेस में गिफ्ट ऑफ द गैप। आपको याद रखना है, ये बहुत बार आता है ये वाला। तो थ्रो थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सपोर्ट आपका हर साथ में है, हर सिचुएशन में है, तो उसको कहेंगे थ्रो थिक एंड थिन। नेक्स्ट है स्टैब समवन इन द बैक, यानी बीट्रे समवन, किसी को धोखा देना। स्टैब समवन देखो यहाँ पे भी दिख रहे हैं, बैक मतलब पीछे से धोखा देना, बीट्रे समवन। ए डायमंड इन द रफ, इसका मतलब है समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत आगे तक जा सकता है लेकिन उसको उतनी ट्रेनिंग नहीं मिली है, उतना उसको निखारा नहीं गया है। ठीक है, तो इस फ्रेजेस को कहेंगे ए डायमंड इन द रफ, कि डायमंड है लेकिन रफ है। वी वर्ल्ड्स अपार्ट, इसका मतलब होता है वी वेरी डिफरेंट, दोनों बहुत डिफरेंट हैं, उसको कहेंगे वी वर्ल्ड्स अपार्ट। ये सब आपको याद रखने हैं और आपको मीनिंग बहुत अच्छे से समझना है, ताकि अगर आपका कैसा भी आइडियम एंड फ्रेजेस आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट है जिप योर लिप। इसका मतलब होता है कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, कुछ किसी चीज़ के लिए चुप हो जाना। जिप योर लिप मतलब अपने होठों को बंद कर दो, सिल लो, तो इसका मतलब है कीप क्वाइट अबाउट समथिंग।
दी व्हील्स हैव कम ऑफ इसका मतलब होता है कि थिंग्स स्टार्ट टू फील और गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेस मिलने के बाद कभी ऐसा हो कि चीज़ें गिरने लगी हो वापस से, तो उसको कहेंगे द व्हील्स हैव कम ऑफ। यानी जैसे इसका हिंदी में यदि मतलब निकालोगे आप इस फ्रेज का, तो इसका मतलब है जो पहिया है, यानी कि पहिए को किससे संबोधित किया जा रहा है, सक्सेस से। हैव कम ऑफ यानी कि वो अब मतलब रुकने लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप संबोधित कर सकते हैं। एंड यदि देखो कुछ आइडियम्स ऐसी होती हैं जिसका बिल्कुल समझ ही नहीं आता है कि अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है। वो तो बिल्कुल हम अगर यदि हमें पता हो तो ही हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अपने वर्ड से हमें बता देती हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे इसका हमें पता चल गया, इसका भी हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी आएंगी जिसका आपको पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है। वो एकदम अलग शब्द होंगे लेकिन उसका मतलब अलग होगा। तो देखो द व्हील्स हैव कम ऑफ, इसका आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका ऐसे हो सकता है। बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड का मतलब होता है टू बी द लास्ट पर्सन ऑन होम द ब्लेम फॉल्स इवेंचुअली, कि ऐसा व्यक्ति, लास्ट व्यक्ति जिसपे जो दोष है वो अपने आप उस पर ही चला गया हो कि ये व्यक्ति है जिम्मेदार। नेक्स्ट है वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि लैकिंग एक्सपीरियंस और इमेच्योर, की एक्सपीरियंस नहीं होना या फिर इमेच्योर होना, उसको कहेंगे वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो इसका आप नहीं पता लगा सकते थे, इन शब्दों से आप इसका मतलब नहीं पता लगा सकते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे आइटम्स, फ्रेजेस या फिर वन वर्ड होते हैं जिनका आप पता नहीं लगा सकते। आपको यदि पता है उनका तो ही आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सूप, इसका मतलब है कन्फ्यूजिंग और कन्फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ थिंग। अल्फ़ाबेट सूप मतलब सूप जैसे मिक्स हो जाता है, सब कुछ उसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो गई हैं। कट टू द चीज़ का मतलब है कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आना। कट टू द चीज़ मतलब बिल्कुल एकदम पॉइंट पे आओ। टू टेक अप द गॉन्टलेट, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। ए डाइम इन अ डॉजन, इसका मतलब होता है समथिंग वेरी कॉमन और ऑफ लिटिल वैल्यू। डाइम इन डॉजन मतलब कि किसी बहुत कम वैल्यू है, कोई बहुत कॉमन सी चीज़ है। टिकल्ड पिंक, इसका मतलब होता है वेरी प्लीज्ड, कोई बहुत प्रसन्न होना। वंस एंड फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फाइनली। टू गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है टू बिकम एफ्रेड टू डू समथिंग, कोई चीज़ करने से बहुत घबराना। तो ऐसे होता है ना कि पैर ठंडे हो गए, पैर जाम हो गए, तो इसको कहते हैं टू गेट कोल्ड फीट। टू मेकअप फॉर मतलब होता है टू रिप्लेस समथिंग दैट इज़ लॉस्ट और डैमेज्ड। मेकअप मतलब किसी चीज़ को सही करना, तो टू मेकअप फॉर मतलब किसी जो ऐसी चीज़ जो खो गई है उसको रिप्लेस करना, उसके डैमेज को। नेक्स्ट है हमारा आइडियम हिट आर डेड एंड, इसका मतलब होता है रीच अ सिचुएशन दैट लीड टू नथिंग फर्दर, कि ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाना जहाँ से आगे कुछ सही हो नहीं सकता, तो उसको कहते हैं हिट आर डेड एंड। इसमें तो साफ दिख रहा है ना, इसमें आइडियम्स में इसका मतलब समझ में आ रहा है कि डेड एंड को हिट कर देना। टेक वंस हैट ऑफ टू समवन, इसका मतलब होता है सो एडमायरेशन फॉर समवन, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं किसी और से तो उसको कहेंगे टेक्स वन हैट ऑफ टू समवन, किसी की तारीफ़ करना। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है बी पेशेंट, कहते हैं कि होल्ड योर हॉर्सेस, कोई व्यक्ति पेशेंट नहीं है, कोई एकदम बार बार उत्सुक हो रहा है तो उसको कहेंगे होल्ड योर हॉर्सेस बी पेशेंट। नेक्स्ट आइडियम है एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मिनट। नेक्स्ट है सेल लाइक हॉट केक, इसका मतलब होता है सेल वेरी फास्ट, जो चीज़ बहुत जल्दी बिक गई हो। ए हरक्यूलियन टास्क, इसका मतलब होता है टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, ऐसा टास्क जिसको करने में बहुत एफर्ट चाहिए उसको कहेंगे हरक्यूलियन टास्क। तो इसका मतलब भी आप आइडियम को देख के नहीं लगा सकते थे, ठीक है। जो ये आइडियम है इसका मतलब आप नहीं लगा सकते थे, यदि आपको पता है तो आपको पता है, नहीं पता तो नहीं पता, सिंपल। द एप्पल ऑफ अ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है रीज़न फॉर क्वेरल, झगड़े का कारण। एज द क्रो फ्लाइज, इसका मतलब है शॉर्टेस्ट रूट, जैसे इसका आप लगा सकते हो, जैसे एज द क्रो फ्लाई, जैसे कौवा जो है वो उड़ जाता है बड़ी जल्दी उसको डेस्टिनेशन मिल जाएगा, तो उसका मतलब है शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। मैन ऑफ द स्ट्रो का मतलब होता है यूजलेस। नेक्स्ट आता है टू स्केल अप, स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज द साइज। टू बी टेकन अवे का मतलब होता है एक ऐसे होता है ना कि पीछे एकदम पीछे हो जाना, जैसे कोई हक्का वक्का होता है, सरप्राइज होता है, कोई सैड न्यूज़ सुन ली या फिर बहुत अच्छी न्यूज़ सुन ली तो एकदम पीछे हट जाता है वो व्यक्ति कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो टू बी सरप्राइज या फिर हक्का बक्का होना। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड का मतलब होता है कोवार्ड लीडर पोक। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, जो भी मेन टॉपिक है उसको अवॉइड करना और इधर उधर की बातें करना। बीट अराउंड द बुश। व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका मतलब होता है इसको तो आप देख लो, इसको तो देख के बता सकते हो, ए टाइम दैट विल नेवर कम। पिग्स का मतलब होता है जो जानवर है वो जब जानवर उड़ेगा, तो जानवर तो कभी उड़ ही नहीं सकता, ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं कि जानवर उड़ने लग जाए। तो इसका मतलब है कि ऐसा समय जो आएगा ही नहीं उसके सपनों में खोना, तो ए टाइम विल नेवर कम। व्हेन पिग्स फ्लाई यानी ए टाइम दैट विल नेवर कम।
टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट। अप टू द मार्क मतलब गुड है, बहुत अच्छा है, एज गुड एज अदर्स। व्हील एंड वो मतलब व्हील मतलब गुड टाइम्स एंड वो मतलब बैड टाइम्स, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स यानी मतलब रन अवे। क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है भाग जाना, दुम दबाकर भाग जाना। टू टेक फ्रेंच लीव यानी कि एबसेंटिंग वन सेल्फ विदाउट परमिशन। किसी भी जैसे ऑफिस में कोई व्यक्ति काम करता है लेकिन उसने अपने बॉस को बताया नहीं कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ या फिर मैं छोड़ के जा रहा हूँ काम को, तो ऐसे ही एबसेंट हो जाना, ऐसे ही भाग जाना, तो उसको कहते हैं टू टेक फ्रेंच लीव। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इसका मतलब होता है टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर। कोई व्यक्ति है, कोई रूड है या फिर कोई किसी का नेचर ख़राब है तो अपने थोड़ा अपना आप में सुधार करना, ठीक है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। तो अच्छे के लिए खुद को चेंज करना उसको कहते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू पिक अ होल्स इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना। टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है टू कम फ्रॉम, कहीं से आना। टू हिट द सैक, देखो इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, इसका बिल्कुल प्रॉपर मीनिंग है टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, सोने के लिए जाना, बेड पे सोने के लिए जाना। इसका बहुत साफ मतलब है और ये आइडिया में आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आखिर क्या होता है, क्योंकि कोई सोचता नहीं है कि इसका सोने से भी मतलब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है टू प्रिपेयर फॉर द स्लीप। टू हिट द सैक मतलब टू प्रिपेयर फॉर स्लीप। टू क्लिप वंस विंग इसका मतलब होता है किसी के पंख काट देना। टू रेस्ट्रिक्ट समवंस फ्रॉम समवंस फ्रीडम, किसी की फ्रीडम में आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है। टायर्ड समवन ओवर का मतलब होता है गिव टेम्परेरी हेल्प, इज यूजुअली फाइनेंशियल, किसी की फाइनेंशियली हेल्प करना। टू बी ऑल एट सी का मतलब होता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। टू बी अंडर द वेदर का मतलब होता है कि फील अच्छा नहीं करना, टू नॉट फील वेल। द सीमी साइड का मतलब होता है द अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, ठीक है। सीमी साइड यानी कि दुखद जो इसका एस्पेक्ट है उसको देखना। स्वलन हेडेड का मतलब है कोई व्यक्ति जो घमंडी है, घमंड बहुत जल्दी आ जाता है तो घमंड स्वलन हेडेड को कहते हैं। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स का मतलब होता है कॉन्स्टेंट थ्रेट, कि गर्दन पे तलवार लटकना, इसको कह सकते हैं हिंदी में गर्दन पर तलवार लटकना, कि कांस्टेंट थ्रेट आ रहे हैं, कोई दुश्मन है वो हमला कर रहा है कहीं से और हमले हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप राजा महाराज से आप इसको संबोधित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आजकल मतलब आजकल तो ऐसी थ्रेट नहीं मिलती है देखने को, लेकिन आप इसको उससे कर सकते हैं कि गर्दन पर तलवार लटकना। द साल्ट ऑफ अर्थ का मतलब होता है गुड रिलायबल एंड ऑनेस्ट पर्सन। स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट यानी कि जब लोहा गर्म है तो उस पर हथौड़ी मार देना, इसका हिंदी में मतलब है जब लोहा गर्म है तो उस पर हथौड़ी मार देना। तो इसका है टू एक्ट एट द राइट टाइम, राइट टाइम पे राइट एक्ट करना। पुल अप फास्ट वन इसका मतलब होता है प्ले अ ट्रिक। पुल अप योर शॉक्स का मतलब होता है टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। पुल अप योर शॉक्स यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट करना। वंस बिटन ट्वाइन शाई यानी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीटता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया हो जो बिटर रहा है तो आप अगली बार उस चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचोगे, ठीक है। ए बेटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कॉशियस फॉर फ्यूचर। अभी जैसे कोई छत पे आता है, अब उसको बंदर दिख जाए तो अब वो छत पे आएगा तो वो बार बार सोचेगा कि बंदर तो नहीं है, पहले वो देखेगा इधर उधर, उसके बाद वो आएगा। तो इस तरीके से आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि कोई ऐसी बेटर एक्सपीरियंस तो आपको उस चीज़ को दोबारा देखने में करने में उसको ऐसे लगता है कि ठीक होगी नहीं होगी, डर लगता है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड। लीव्स यू लर्च का मतलब होता है लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन। लेफ्ट आउट एंड कोल्ड का मतलब होता है इग्नोर, किसी को इग्नोर कर दिया गया हो। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। तो देखो इसका मतलब आप नहीं लगा सकते यहाँ से, लेकिन किक द बकेट मतलब जो बाल्टी है उस पर लात मार देना यानी कि कोई मर जाना। किक द बकेट मतलब टू डाई। इट्स ग्रीक टू मी का मतलब है इनकॉम्प्रीहेंसिबल। मतलब देखो ग्रीक जो लैंग्वेज है, यदि आपने हिंदी पढ़ी है इंग्लिश पढ़ी है तो आपको कहाँ समझ आएगी, है ना। यानी कि इसका मतलब है इनकम्प्रहेंसिबल, जिसको समझा ना जा सके। ड्रॉ लाइन का मतलब है टू फिक्स अ लिमिट। ब्रेक इन का मतलब होता है फोर्स एंट्री, ऐसे होता है ना ब्रेक इन कोई घुस गया अंदर, ब्रेक इन फोर्स एंट्री, ठीक है, चोर जैसे घुस जाते हैं। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है इरिविलेंट, कि मार्क जो है उससे हट बिसाइड है, उससे मतलब रिलीवेंट नहीं है, इरिविलेंट है। ब्रोक डाउन का मतलब होता है क्राइड, टूट जाना, ठीक है, ब्रोक डाउन मतलब टूट जाना। ए कट अबाउट समथिंग सुपीरियर टू। ए पर्सन हु इज़ इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके उसको कहेंगे गलीबल। क्रिटिसाइज अनफेयरली इसका मतलब होता है किसी को
जो किसी की बात है ही नहीं उस पर भी उनको क्रिटिसाइज़ करना, उसका मतलब होता है डेनिग्रेट, यानी कि बदनाम करना। आजकल लोग ऐसे करने में लगे हैं, कोई अच्छा है तो उसकी बुराई करने में लगे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। क्रिटिसाइज अनफेयरली का मतलब होता है डेनिग्रेट, यानी कि बदनाम करना। डेनिग्रेट इसको याद रख लेना, काफ़ी मुश्किल शब्द है, मैंने तो पहली बार देखा है ये। डेनिग्रेट मतलब होता है बदनाम करना, बदनाम करना, ठीक है। रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट इसका मतलब होता है वेनिरेट, यानी कि सम्मान करना, ठीक है। अभी बदनाम कर रहे थे और अभी सम्मान कर रहे हैं। रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, वेनिरेट यानी कि सम्मानित करना। गैदरिंग इज़ अ रिलीजियस प्लेस, यानी कि ऐसी मंडली जो कि रिलीजियस प्लेसेस पे होती है उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन। एंड फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी और कंजक्शन विदाउट फॉर्म एविडेंस को कहते हैं स्पेकुलेशन, यानी कि कल्पना करना या फिर अनुमान लगाना, ठीक है। तो रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट इसका होता है वेनिरेट, एंड इसका होता है क्रिटिसाइज अनफेयरली का डेनिग्रेट। तो इन दोनों का आप मुझे लिख के बताओ नीचे कमेंट में, ताकि आपको भी अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि नए शब्द हैं। क्रिटिसाइज अनफेयरली यानी डेनिग्रेट, एंड रिस्पेक्ट करना वेनिरेट। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, इसका मतलब होता है स्क्राइब। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए उसको कहते हैं एफर्मल, अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए, यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एफर्मल। स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सेक्रेड और सैंटिली, पवित्रता इसको कहेंगे सैंक्टिटी। कोई बहुत होली, कोई चीज़ बहुत पवित्र है उसको कहेंगे पवित्रता, सैंक्टिटी। नेक्स्ट है फॉर्मली पुट एन एंड टू सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था पे या फिर किसी सिस्टम पे एंड लगा देना, उसको कहते हैं एबोलिश, उसको ख़त्म कर देना। कंसर्न फॉर वंस ओन एरिया और रीजन एट एक्सपेंस ऑफ नेशनल और सुप्रा नेशनल यूनिटी, यानी कि कोई व्यक्ति है आसपास के अपने एरिया से ज़्यादा लगाव है उसका, ना कि देश से, तो उसको कहेंगे प्रोविंशियलिज्म, यानी क्षेत्रवाद में उसका ज़्यादा रुचि है। एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है शोकजनक, हैरोइंग। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज का मतलब होता है ऑब्सोलेट, यानी कि वो अप्रचलित हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो चीज़ें चलती थी आज वो नहीं है, आज तो वो ख़त्म ही हो गई हैं। कपड़ों की बात कर लो, खाने में कुछ बात कर लो, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो उसको कहेंगे अप्रचलित। इंट्रोडक्शनरी पार्ट और लाइन्स टू डिस्कोर्स और प्ले, जब कोई प्ले होता है या फिर कोई भी कहीं पे लेक्चर होता है तो शुरू में जो चीज़ें कही जाती हैं उसको प्रस्तावना या फिर प्रोलोग कहते हैं, ठीक है। रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, इसका मतलब होता है बास्क, यानी कि कोई चीज़ उसको बहुत अच्छा बना देना, उसको मजाक मस्ती में अच्छा बना देना, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज, इसका मतलब होता है रैकेज, कि मतलब कोई जैसे घर होता है किसी का पुराना, लेकिन वो खंडर बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि वहाँ पे अब कोई रह नहीं रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे वो और ज़्यादा बुरा हो गया है, तो उसको कहेंगे डैमेज हो गया है, तो उसको कहेंगे रैकेज। इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली, इसका मतलब होता है एडिफाई, उपदेश देना। रिड्यूस, एडिफाई का मतलब होता है उपदेश देना, इसको भी आपको नीचे लिखना है, एडिफाई उपदेश देना, एडिफाई उपदेश देना, एडिफाई उपदेश देना, ताकि आपको याद हो जाए। रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है स्लैकन, कम करना, ठीक है। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, इसका मतलब होता है हैसल या फिर परेशानी। कंफर्ट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, इसको कहते हैं कंसोल, किसी को सद्भावना देना। अ लिक्विड विद हीलिंग, मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टीज ऑफ और पोर्शन, इसको कहते हैं मिश्रित औषधि। कोई ऐसी औषधि है जो यदि थोड़ी मात्रा में ली जाए तो बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ले लें तो वो हमारे लिए जहर बन जाती है। तो एक ऐसा लिक्विड जिसमें तीनों ही प्रॉपर्टीज़ है, मैजिकल भी है, पॉइजनस भी है, हीलिंग भी, तो उसको कहेंगे मिश्रित औषधि। नेक्स्ट है बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, इसको कहेंगे हेरेसी। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसको कहेंगे वेहेमेंट, जोरदार फीलिंग। डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, इसको कहेंगे ट्रेवेस्टी। एंड स्मॉल रूम फॉर वर्कशिप, इसको कहेंगे चैपल। नेक्स्ट है ये आपको बताना है इसका, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन, इसको क्या कहते हैं? इसको प्यूरिलिटी कहते हैं, एक्यूमन कहते हैं, स्टूपर कहते हैं, फिर सैनिटी कहते हैं, इसको आपको बताना है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय।